मानव जीवन का हर समस्याओं और उनके समाधान बौद्ध धर्म में दिखता है। बौद्ध धर्म के विषय में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्पिरिचुअल ज्वाइंट द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल फोर्स, अर्थात आध्यात्मिक संयोग संपूर्ण इतिहास के अंदर में आज तक देखी जाए तो तथागत बुद्ध जैसा कोई भी इस संसार के अंदर में नहीं हुआ। ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्पिरिचुअल फोर्स मैनकाइंड विन, जो तथागत बुद्ध मानवता के बीच के दुखों का निवारण निकाली, जो जीत दी, उस संसार के अंदर में संपूर्ण इतिहास में कोई आज तक नहीं दिया। इसलिए सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी बल और फोर्स तथागत बुद्ध के पास शक्ति आई। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी तथागत बुद्ध के विषय में कहते हैं कि संसार के अंदर में कोई ऐसा उनके जैसा नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ऐसे नहीं कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तथागत बुद्ध तो बुद्ध है, उनके जैसा कोई संसार में हुआ ही नहीं। इसीलिए संपूर्ण मानव समाज के लिए हर समस्याओं के लिए समाधान है। अब इसके विषय में समझना होगा, क्यों कहे थे इतनी बड़ी बात, उनके जैसा इतिहास में कोई हुआ ही नहीं। अब दुनिया स्वीकार क्यों कर रहा है, इतनी बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म बढ़ क्यों रहा है, बौद्ध धर्म को अंगीकार लोगों ने बड़े पैमाने पर क्यों कर रहा है, धम्मचक्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसा मामला क्या है। और पहले भी था, बौद्ध धर्म के कारण ही यह भारत देश विश्व गुरु बना। विश्व गुरु बुद्ध के कारण ही भारत को कहा गया। अब ऐसा क्यों, सबसे तो बड़ी बात है संपूर्ण उपदेश को ले लिया जाए, किसी भी उपदेश को निकालिए तथागत बुद्ध का, वो तमाम की तमाम बातें साइंटिफिक बातें हैं। सबसे पहले देख लिया जाए कि तथागत बुद्ध जो 4 आर्य सत्य दिए हैं, वह 4 आर्य सत्य किसी भी धर्म, रिलीजन, संप्रदाय के आधार पर नहीं है। ये जो भी मानव है वो हर मानव अपने अंदर में देख सकता है। उसके लिए तथागत बुद्ध कहे 4 आर्य सत्य है। व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्य क्या है। तो सबसे पहले 4 आर्य सत्य में पहला बता रहे हैं, जिसको पाली भाषा में ये कहा जाता है दुख आर्य सच्चंग, जीवन में दुख है। अब दुख क्या है इसको देखनी है। तो तथागत बुद्ध इसके विषय में बता रहे हैं कि जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, वियोग दुख है, बीमारी दुख है, इच्छाओं से उत्पन्न होने वाली दुख शामिल है। इसके विषय में तथागत बुद्ध बताते हैं कि ये सारी कुछ दुख है। किसी को बच्चा की दुख, किसी को धन दौलत है, सारी कुछ अपनी साधन संसाधन चलने भर है, मगर एक जैसे गाड़ी खरीदा तो दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए लड़ाई था, ये दुख है। तीसरा करने के लिए दुख है, किसी को बेटा के लिए दुख है, किसी को बिल्डिंग बड़ी खरीदने के लिए दुख है। इस संसार के अंदर में हर प्रकार की दुख है। तो ये दुख के लिए कहते हैं तथागत बुद्ध कि संसार में हर प्रकार की दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, सब दुख है। तो दुख के बाद में दूसरा तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि दुख समुदयो आर्यो सच्चंग, संसार में दुख है तो दुख का कारण है। तो दुख की कारण क्या है, इसके लिए तथागत बुद्ध बिल्कुल गहरे में चले जाते हैं, बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं कि आखिर दुख की कारण क्या है। जो इस संसार के अंदर में जिस सुख को पाने के लिए हर इंसान इधर उधर भटकता है, हर इंसान कहीं ना कहीं जाता है केवल शांति के लिए, और शांति कहीं दूसरे जगह नहीं, वह स्थिर है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि परमानेंट आपके अंदर में है, वो शांति कहीं दूसरी जगह नहीं है।
जिसके लिए आप भटकते हैं, और उस परमानेंट शांति को, जो स्थिर ऊर्जा है, उस स्थिर को छोड़कर, उस परमानेंट को छोड़कर आप इधर उधर भटकते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में तो दुख होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं बहुत ही गहरे, बहुत ही अंदर में ले जाकर, कि जो दुख है, दुख का कारण है, ये संसार की संपूर्ण दुखों का 3 कारण है: लालच, आसक्त और अज्ञान। अब जैसे तथागत बुद्ध बहुत ही गहरी रूप में चले गए और दिखा रहे हैं आप कि जो दुख है उसका कारण है, और उस कारण जो पीछे लगा हुआ है, उस कारण को हटा दिया जाए तो स्वयं आपके पास निवारण आ जाएगी। जैसे दुख कैसे होता है कि मैंने देखा कि एक जगह एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, और मृत्यु सही समय से हुआ, मगर फिर भी उसके बगैर उस घर परिवार सदस्य को रहा नहीं जाता था, काफी रोना पीटना। तो ये संसार की हर लोगों ने जानता है, हर व्यक्ति जानता है, जिसकी जन्म होती है उसका मृत्यु निश्चित है, हर लोग को पता है, मगर मृत्यु से डर लगता है, भय है। तो इसका कारण क्या है? अज्ञान, अपने आप जीवन को समझा नहीं। तीसरा कहते हैं तथागत बुद्ध, दुख निरोधो अरियो सच्चंग। फिर समझाते हैं दुख का निवारण समाधान क्या है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं दुख का निवारण समाधान तृष्णा है। तृष्णा को क्षय करें, तृष्णा को खत्म करते हैं तो वह कारण अगर देख लेते हैं, जो दुख के पीछे कारण है और कारण तृष्णा दिख रहा है, तो उस तृष्णा को खत्म कर दें तो परमानेंट स्थिर आपके पास शांति दिखाई देगी। ये दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो तथागत बुद्ध चौथा बता रहे हैं दुख निरोध गामिनी पटिपदा अरिय सच्चंग। दुख निर्वाण का मार्ग है। तो दुख निर्वाण का मार्ग बता रहे हैं कि वह उसके लिए मार्ग अष्टांगिक मार्ग कही जाती है। तो तथागत बुद्ध अष्टांगिक मार्ग में बताए हैं कि संपूर्ण दुखों का निवारण अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम मार्ग कहा जाता है, तथागत बुद्ध बताए हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस संसार के अंदर में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का दुख निरोधक अष्टांगिक मार्ग है।